नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत हमेशा से ही साधु संतों की भूमि रही है। प्राचीन समय से लेकर के आज तक भारत के साधु महात्माओं ने अपने अतुल्य ज्ञान से हमेशा से ही भारत को गौरवान्वित किया है और दुनिया को आध्यात्म और ज्ञान का मार्ग दिखाया है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही दिव्य एवं चमत्कारिक संत के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज हम जिस दिव्य एवं चमत्कारिक संत के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है नीम करौली वाले बाबा। शायद आप में से बहुत से लोगों ने भी नीम करौली वाले बाबा के बारे में सुना ही होगा। नीम करौली वाले बाबा एक दिव्य एवं चमत्कारिक संत माने जाते थे, जिनके भक्त न सिर्फ भारत में अपितु पूरी दुनिया में है। बाबा की प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके भक्तों की सूची में आईफोन बनाने वाली कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स से लेकर के फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग तक रह चुके हैं। बाबा के मानने वाले न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी हैं। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट तो बाबा जी से इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्होंने बाबा जी से प्रभावित होकर के हिंदू धर्म अपना लिया था। बाबा जी एकदम सरल स्वभाव के आदमी थे और आडंबर रहित माने जाते थे। पहली बार में देख करके कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि नीम करौली वाले बाबा अपने आप में एक दिव्य एवं चमत्कारिक संत है। बाबा जी खुद को हनुमान जी का भक्त मानते थे, लेकिन बाबा जी के भक्तों का ऐसा मानना था कि बाबा जी स्वयं ही हनुमान जी का अवतार है। बाबा तुलसीदास के बाद नीम करौली वाले बाबा दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए थे। बाबा जी का जन्म 1900 ईस्वी में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर ग्राम में हुआ था। बाबा जी का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और इनके पिताजी का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। मात्र 11 साल की अल्प आयु में ही बाबा जी का विवाह करा दिया जाता है, लेकिन मन में संन्यास की इच्छा होने के कारण बाबा जी कुछ समय पश्चात ही अपना घर त्याग देते हैं और घर छोड़ने के बाद गुजरात चले जाते हैं, जहां पर वो एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेते हैं, जिसके बाद गुजरात के ही अन्य कई स्थानों पर साधना करते हैं। महज 17 वर्ष की आयु में ही बाबा जी को दिव्य ज्ञान एवं ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष गुजरात में बिताने के बाद बाबा जी एक बार फिर से भ्रमण पर निकलते हैं और पुनः फिरोजाबाद के नीम करौली गाँव में आकर के रुकते हैं। यहाँ पर बाबा जी जमीन में एक गुफा बनाते हैं, जहाँ पर बाबा जी साधना करने लगते हैं। यहाँ पर बाबा जी ने गोबर से बनी हनुमान जी की एक प्रतिमा की स्थापना भी की थी, जो कि अब यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। बाबा जी के पिताजी को जब इस बात की सूचना मिलती है कि उनका बेटा फिरोजाबाद के नीम करौली गांव में है, तो वहां पर उनके पिताजी पहुंचते हैं और बाबा जी को समझा बुझा करके अपने साथ घर ले आते हैं। बाबा जी घर आने के बाद कई सालों तक अपने घर पर ही रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक सन्यासी को भला उसका घर परिवार कब तक रोक सकता है। 1958 में बाबा जी पूर्ण रूप से अपने घर का त्याग कर देते हैं। उसके बाद बाबा जी कई स्थानों का भ्रमण करते हुए 1962 में उत्तराखंड के कैंची ग्राम पहुंचते हैं। कैंची ग्राम नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर कैंची की तरह 2 तीखे मोड़ है, जिस कारण से इस जगह को कैंची ग्राम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान सुंदरमय पहाड़ी और देवदार के बड़े बड़े विशाल और घने जंगलों के बीच में है। ये जगह बाबा जी को इतनी पसंद आती है कि बाबा जी इस जगह पर आश्रम बनाने का निश्चय करते हैं। 15 जून 1964 को भव्य आश्रम की स्थापना की जाती है। आज भी हर साल 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ पर बड़े और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर देवी देवताओं के 5 भव्य मंदिर है, जिनमें हनुमान जी का भी एक भव्य मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस स्थान पर आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। आज भी यहाँ पर हर साल बहुत बड़ी संख्या में देसी और विदेशी भक्त बाबा जी के दर्शन करने पहुँचते हैं। विदेशों से आने वाले सैलानियों में सबसे ज़्यादा अमेरिकी भक्तों की संख्या होती है। नीम करौली वाले बाबा बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। ना ही तो वो तिलक लगाते थे और ना ही माला पहनते थे। एक साधारण सा कम्बल ओढ़े रहते थे, बिल्कुल ही साधारण वेशभूषा धारण करते थे। बाबा जी का बोलने चालने का अंदाज भी बहुत ही साधारण था। उन्हें पहली बार में देख करके कोई भी इस
बात को नहीं कह सकता था कि बाबा जी अपने आप में एक दिव्य और चमत्कारिक पुरुष है। बाबा जी बहुत ही हंसमुख स्वभाव के आदमी थे, जिस कारण से बाबा जी हमेशा ही हंसते रहते थे। कोई भी भक्त अगर बाबा जी के पैर छूने आता था तो बाबा जी उससे यही कहते थे कि मेरे पैर मत छुओ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस कारण से आप मेरे पैर छुओ। अगर आप पैर भी छूना चाहते हो तो आपको हनुमान जी के पैर छूने चाहिए। एक बार एक अंग्रेज मनोवैज्ञानिक जिनका नाम रिचर्ड एल्पर्ट था, वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन के कारण रिचर्ड एल्पर्ट काफी नशा करने लगते हैं। रिचर्ड एल्पर्ट घूमते घूमते कैंची ग्राम पहुंचते हैं, जहां पर वो बाबा जी का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। मजाक उड़ाने के लिए वो अपनी जेब से LSD की 2 नशे की गोलियां निकालते हैं और बाबा जी के हाथों में दे करके कहते हैं कि बाबा जी इसे खा करके देखिए, इसे खाते ही स्वर्ग का रास्ता खुलता है। बाबा जी भी गोलियां देख करके मुस्कुराने लगते हैं और रिचर्ड एल्पर्ट से कहते हैं कि आपके पास ऐसी कितनी गोलियां हैं। तब रिचर्ड एल्पर्ट अपनी जेब से 20 LSD की गोलियां निकाल करके बाबा जी के हाथों में रख देते हैं। बाबा जी उन सभी गोलियों को एक साथ अपने मुंह में रख लेते हैं और उसे खा जाते हैं। LSD एक नशीला पदार्थ है जिसकी कुछ गोलियां खाने से ही इंसान की मौत हो सकती है। जब रिचर्ड एल्पर्ट इस बात को देखते हैं कि बाबा जी एक साथ 20 गोलियां खा जाते हैं, तब रिचर्ड एल्पर्ट को यह लगता है कि अब कुछ देर में ही बाबा की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब कई घंटे बीत जाते हैं और बाबा जी अपने काम को सरल तरीके से करते रहते हैं, तब रिचर्ड एल्पर्ट को देख करके काफी आश्चर्य लगता है और रिचर्ड एल्पर्ट हाथ जोड़ करके बाबा जी के आगे नतमस्तक हो जाता है। इसी प्रकार से एक बार बाबा जी ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं। उसके दौरान टीटी इस बात को देखता है कि बिना किसी वैध टिकट के बाबा जी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे होते हैं, जिसके कारण से टीटी इन्हें ट्रेन से नीचे उतार देता है। जैसे ही बाबा जी को ट्रेन से नीचे उतारा जाता है, उसके बाद वो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो पाती और वहाँ से आगे ही नहीं चल पाती। उसके बाद जब इस बात का पता किया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, तब लोग कहते हैं कि टीटी ने एक बुजुर्ग साधु को ट्रेन से उतार दिया है। जब इस बात की खोज खबर की जाती है तो बाबा जी कुछ दूरी पर ही अपना चिमटा गड़ा करके आसन लगा करके बैठे होते हैं। उसके बाद बाबा जी को मनाया जाता है, तब जा करके वो ट्रेन वहां से स्टार्ट हो पाती है। बाबा जी के ऐसे अनेकों ही चमत्कार हैं जिनकी कहानियां आज भी उनके भक्त सुनाते रहते हैं। 10 दिसंबर 1973 को अनंत चतुर्दशी की रात्रि को बाबा जी ने इस संसार को अलविदा कह दिया था और मोक्ष को प्राप्त हो गए थे।